अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। यहाँ के लोगों की दुनिया बाकी लोगों की दुनिया से मुख्तलिफ है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। इसे सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसे कौन से कानून मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं हैं? इसके अलावा हम आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिनसे आप बिल्कुल नावाकिफ़ होंगे। तो चलते हैं नॉर्थ कोरिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2,40,26,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 56 नंबर पर आता है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 1,90,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 97 नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस मुल्क के बॉर्डर की तो इसके साथ जापान, चीन और साउथ कोरिया लगता है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मुल्क माना जाता है। ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ हर चीज़ हुकूमत की मर्ज़ी से चलती है। इस मुल्क में जीन्स पहनने और लंबे बाल रखने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया को उर्दू में शुमाली कोरिया कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योमयोंग है। नॉर्थ कोरिया मशरक़ी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो जज़ीरा नुमा बना हुआ है। इस मुल्क की कौमी ज़ुबान कोरियन है। इस मुल्क का सुप्रीम लीडर किंग जॉन है। 37 साला किंग जॉन का ख़ानदान कई सालों से कोरिया पर हुकूमत कर रहा है। इसका दादा शुमाली कोरिया का बानी भी था। इस मुल्क में कोई किंग जॉन के अलावा हुकूमत करने का सोच भी नहीं सकता। इस मुल्क में इलेक्शन बड़े नाम होते हैं। किंग जॉन के खिलाफ वोट डालने वाले को एक बोर्ड पर ले जाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि वो किंग जॉन के खिलाफ वोट क्यों डाल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि किंग जॉन 100% वोट लेकर कामयाब हो जाता है। इस मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों के लोगों से बिल्कुल कटे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। इस मुल्क में टीवी चैनल बहुत कम चलते हैं और जो चलते हैं उसमें हर वक्त किंग जॉन के फ़ज़ाइल बताए जाते हैं। किंग जॉन इस मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फ़ौज का चीफ भी है। इस मुल्क में भी 4 मौसम पाए जाते हैं। जनवरी में यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ बहुत कम हैं। तकरीबन 100 में से बहुत ही थोड़े लोग होंगे जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस मुल्क में 78 एयरपोर्ट मौजूद हैं। 1910 तक कोरिया जापान के साथ मौजूद था, जबकि 1949 में जापान की शिकस्त के बाद कोरिया को 2 मकबूजा इलाकों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम कर दिया गया। इन सब के बावजूद भी यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। कोरिया की करेंसी कोरियन वॉन है और ये पाकिस्तानी 1 के बदले 5 मिलते हैं। ये मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि इसके दुनिया से ताल्लुकात बहुत कम हैं। आखिर इन सब की वजह क्या है, जानते हैं शमरेज़ की आज की इस वीडियो में। आम तौर पर जब कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी को दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जब कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा उसके साथ साथ उसके पूरे ख़ानदान को भी दी जाती है। सज़ा की बात बस यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा भी वहीं पैदा होता है और वो छोटा बच्चा भी जेल ही काटता है। यहाँ तक कि उस ख़ानदान की पूरी नस्ल जेल में ही ज़िंदगी गुजारती है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत है। इस तरह की सज़ाएं जापान, जर्मनी में भी पाई जाती थीं, लेकिन बाद में वहाँ ये सज़ाएं ख़त्म कर दी गई। ऐसी सज़ाओं का सोचने के बाद कोई जुर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा हो तो आप ज़मीन, घर कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप बिल्कुल भी ज़मीन और घर नहीं खरीद सकते। दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हैं, खरीदते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े भी पहन नहीं सकते। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दरअसल यही हकीकत है। नॉर्थ कोरिया में कपड़े भी हुकूमत की मर्ज़ी से पहने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में आप जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। इसकी वजह यह है कि जीन्स वेस्टर्न कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, जबकि नॉर्थ कोरिया वेस्टर्न कंट्री को अपना दुश्मन समझता है। ये वजह है कि नॉर्थ कोरियन हुकूमत चाहती है कि वहाँ के लोग
लोकल कपड़े पहने। बात सिर्फ कपड़ों तक की महदूद नहीं रहती। इस मुल्क के सदर ने यहाँ के लोगों को लंबे बाल रखने और ड्राई करने पर भी पाबंदी लगा रखी है। पूरी दुनिया के लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मजहबी आज़ादी ना होने के बराबर है। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 64% लोगों का कोई मज़हब नहीं, 16% लोगों का कोरियन मज़हब है, जबकि 1% क्रिश्चियन पाए जाते हैं। जबकि नॉर्थ कोरियन हुकूमत क्रिश्चियन से सख्त नफरत करती है। इस मुल्क में लग्जरी चीज़ों पर भी पाबंदी है। इस मुल्क में किसी भी ब्रांड की कोई भी दुकान आपको नज़र नहीं आएगी। 2006 में जब नॉर्थ कोरिया एटमी पावर बना तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इस पर पाबंदियाँ लगा दी। इनमें से एक पाबंदी ये भी थी कि कोई भी ब्रांड इस मुल्क में अपनी कोई भी ब्रांच नहीं खोलेगा। इस मुल्क का प्रेसिडेंट किम जोंग है। यहाँ हर किस्म के होटल, स्कूलों, न्यूज़ के हर जगह पर आपको इसकी फ़ोटो नज़र आएगी। सुबह उठते साथ ही सारा मुल्क सबसे पहले इसकी फ़ोटो को सलाम करता है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब लोगों को छुट्टियां होती हैं तो वो छुट्टियां गुजारने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया में आपको छुट्टियां भी उसी मुल्क में गुजारनी पड़ती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की हुकूमत को लगता है कि अगर लोग छुट्टियां गुजारने दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो वहाँ से वापस आने का उनका दिल ही नहीं करेगा। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि उस दिन हंसने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। जी हाँ, ये दिन किम जोंग के वालिद की बरसी का दिन है। दोस्तों, मज़ीद आपको बताते चलें कि 2011 में जब किम जोंग के वालिद की डेथ हुई तो वो पूरे कोरिया में एक न्यूज़ चलाएगी कि उस दिन आसमान सुर्ख हो गया था और उसके वालिद की मौत बर्फ़ के गोले में हुई थी। दोस्तों, पूरे 11 दिन तक इस मुल्क में शोक मनाया गया। उन 11 दिनों में आप हंसने का सोच भी नहीं सकते। अगर उन 11 दिनों में आप हंसेंगे तो आपको भी ऊपर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्थ कोरिया में आप प्रेसिडेंट के जैसे कपड़े भी नहीं पहन सकते। इस मकसद के लिए पुलिस भी बनाई गई है कि अगर कोई प्रेसिडेंट की तरह के कपड़े पहनेगा तो उसी वक्त उसके कपड़े उतार लिए जाएंगे। ये सब रूल्स सुनकर तो आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इन सब को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि उनका प्रेसिडेंट उनके दिमाग भी पढ़ सकता है। नाउज़ बिल्लाह, वो उसको खुदा की तरह मानते हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।